संगत जी, मैं हरियाणा में रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले कि भगवान की पूजा के बिना कभी हमने खाना भी नहीं खाया था। पूरे परिवार का यही रूटीन था कि सुबह नहा धोकर भगवान को प्रणाम करके तभी आगे कोई काम करते थे। इसलिए लाइफ भी बड़ी स्मूथ चल रही थी। भगवान की असीम कृपा थी। इन लॉज भी मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरे मदर इन लॉ जो अब इस समय गुरुजी के चरणों में हैं, काफी एजुकेटेड नहीं थे, पर गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणी लगे हुए थे। तो हमारे घर में जो भी पुण्य काम होता था, शुभ काम होता था, वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही होता था। मैं लॉर्ड कृष्णा और भगवती जी में बहुत आस्था रखती हूँ। तभी लाइफ में एक सडन चेंज आया था, या मैं यूं कहूं कि गुरु जी का बुलावा आया। हुआ ये कि मेरे ब्रदर डॉक्टर HR ढल का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी चोट लगी और उसकी वजह से हम सब बहन भाई काफी डिस्टर्ब थे। सबने बहुत सेवा की, काफी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। उन्हीं दिनों उनके एक फ्रेंड डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो दिल्ली रहते हैं, उन्हें मिलने आए। तो उन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि दिल्ली में हमारे गुरु महाराज हैं, मैं उनसे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करूंगा और जब आप ठीक हो जाओगे तो आप शुक्राना करने जरूर जाना। ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद जब ब्रदर ठीक हो गए तो हम सब गुरु महाराज का शुक्राना करने गए। और उससे पहले हमें गुरु महाराज के बारे में कुछ खास नहीं पता था। तो जब गए तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी मन में कि कैसे होंगे गुरु महाराज, कैसे दिखते होंगे, हमारे से क्या प्रश्न पूछेंगे, हम कैसे बात करेंगे। पर जब हम वहां गए तो वहां का जो नजारा देखा तो हम चौकन्ने रह गए। सबसे पहले हमें अंदर बैठाया गया। हमने गुरु महाराज को प्रणाम किया। गुरु महाराज जिस गद्दी पे विराजमान थे और जिस चोले में थे, यूं लग रहा था कि साक्षात भगवान बैठे। उनके चेहरे पे जो ओरा था, जो गरिमा थी, वो कहने में भी नहीं बनती। बहुत अच्छे लग रहे थे गुरु महाराज, बहुत शांति मिली। आंखें थी तो हट ही नहीं रही थी और मन कह रहा था कि यूं ही गुरु महाराज को निहारते रहे। बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। हम थोड़ी देर गुरु महाराज के चरणों में बैठे। तभी हमें वहीं बैठे बैठे चाय प्रसाद दिया गया, तो हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। उस समय गुरबानी चल रही थी, तो जो हमें ज्यादा क्लियरली समझ तो नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बार बार गुरबानी सुनो तभी उनके वर्ड सारे समझ आते हैं। पर इतने महक मनमोहन भजन चल रहे थे कि हम मुग्ध हो गए। हमें नहीं पता चला कि हम घंटा 1.5 घंटा वहां कैसे हमने वहां बैठ के वो गुरबानी सुनी। बंदो थोड़ी देर बाद हमें लंगर प्रसाद के लिए कहा गया कि अभी आप सभी सीधी लाइनें बना लीजिए। और हम सोचने लगे कि ये कैसा लंगर, यही मिलेगा। तो उन्होंने मैट बिछाए और जो जो लाइन में थे उसी के अकॉर्डिंग चार चार भक्तों को, चार चार संगत को प्रसाद दिया गया। वो भी हमें सिस्टम नहीं पता था, तो हमने बाकी संगत को देखा तो वो फॉलो किया। पता चला कि गुरु महाराज का ये करने का, ये लंगर का ये सिस्टम इसलिए किया गया है कि यहाँ ऊंच नीच भेदभाव बड़ा छोटा कोई भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। हम सब ने वहां प्रसाद बैठ के लिया और प्रसाद लेने के बाद हमें कहा गया कि आप बाहर जाके हैंड वॉश करके आए। हम चले गए। फिर हम अंदर आए तो वहां संगत उस समय बहुत कम होती थी और ये सिस्टम था कि जाने से पहले हमें गुरु महाराज से दोबारा से इजाजत लेनी थी। तो जैसे जैसे हमें कहा गया, सेवादारों ने जैसे जैसे कहा, हमने वैसे ही किया। हम वहां बैठे
हमने गुरु महाराज से दोबारा इजाजत ली जाने की और फिर हम अपने रोहतक के लिए रवाना हो गए। तो रास्ते में अब हमारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं था, यही यही बातें कर रहे कि ऐसा डिसिप्लिन तो हमने कभी देखा ही नहीं है, और वो भी एक धार्मिक संस्थान में जहां इतनी दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो सारे रास्ते गुरु महाराज की बातें होती रही, और ब्रदर ने तभी हमें बताया कि आज मेरे साथ तो एक चमत्कार हुआ है। जो एक्सीडेंट के बाद कभी नीचे क्रॉस लेग्स में आलती पालती मार के नहीं बैठे थे, वो उस दिन बैठे और उन्हें वाइब्रेशन हुई, ऐसे चमक सी हुई, लगता है कि गुरु महाराज ने उनका संकट उसी समय काट दिया था। तो रास्ते में उन्होंने हमें बताया तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें तभी से विश्वास हो गया कि ये भगवान है, ये गुरु महाराज हमारे भगवान हैं और उन्होंने हमारे कष्ट काट दिए। तो हमने यही डिसाइड किया कि अब हम इन्हीं गुरु महाराज के पास आएंगे और हमेशा आएंगे। घर जाने के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि हम महीने में एक बार जरूर जाएंगे। हम सभी बहन भाई सर्विस में हैं, उस समय भी थे, तो यही सोचा कि सैटरडे किसी दिन बनाया करेंगे। शाम को हम काफी लेट निकलते थे रोहतक से, दिल्ली में हमारी सिस्टर बड़े वहां रहते हैं, उनको लेते और गुरु महाराज के दर्शनों के लिए हम जाते। बहुत अच्छा लगता, पर मन यूं करता था कि महीने में एक बार तो नहीं, 2-4 बार जाया जाए। जॉब की वजह से छुट्टी नहीं मिलती थी, पर फिर भी हमने अपना ये जो शेड्यूल था ये कंटिन्यू रखा, क्योंकि वहां जाने का हमें बहुत तड़प सी रहती थी। यही मन करता था कि कब जाएंगे, कब गुरु महाराज के दर्शन होंगे। तो ये सिलसिला हमारा काफी टाइम तक, यूं कहूं कि 2-3 साल से भी ज्यादा चलता रहा। 2 साल चलता रहा। फिर मुझे अच्छे से आज भी वो दिन याद है। एक दिन मैं अपने ब्रदर के घर ही बैठी थी, डॉक्टर ढल के घर, संध्या का समय था। तो दिल्ली से सिस्टर और जीजा जी का फोन आता है कि गुरु महाराज ने वहां समाधि ले ली। हम उनके फोन पे विश्वास ही नहीं कर रहे, हाथ कांपने लग गए, आंखों से चराचर पानी आ रहा। मन था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि ये क्या हो। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया कि ये कैसे समाचार। तो हम मानने को तैयार नहीं हुए, पर उन्होंने कहा नहीं, ये सत्य है, गुरु महाराज ने समाधि ले ली है। तो बहुत मन खराब हुआ, काफी रोए हम, पर क्या करते, जो मानना ही पड़ा इस बात को। नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर, भाभी, मैं, मेरे अंकल, हम सब जो हैं दिल्ली में गए। वहां गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जो भीड़ थी उसको देख के और मन मान गया कि वाकई ये बात सत्य है। गुरु महाराज को दर्शनों के लिए जो अब बड़ा मंदिर है उसके बिल्कुल बीचों बीच में दर्शनों के लिए रखा हुआ था। सब परिक्रमा कर रहे थे, अपने मन को सांत्वना दे रहे थे। तो ये काफी देर ये प्रोग्राम मतलब ऐसा चलता रहा। फिर आखिर संगत को वहां से हटा दिया गया और गुरु महाराज जी की जहां अब समाधि है उसी जगह पे गुरु महाराज जी को अग्नि दी जानी थी। वो दृश्य देखने वाला नहीं था, पर इन्हीं हाथों ने गुरु महाराज की उस प्रक्रिया में भाग लिया, समिधा भी डाली और अग्नि में जो समिधा और जो भी उन्होंने हवन सामग्री दी हमने डाली। इतने फोनर्स उस दिन आए हुए थे, उनको देख के लग रहा था कि हमारे गुरु महाराज को मानने वाली बहुत संगत, रो रो के सबका बुरा हाल था।
पर एनी हाउ मन को समझाना पड़ा। शाम देर तक हम वहीं रहे, तो फिर हम घर वापस आए। उसके बाद तो 10-15 दिन काफी सभी अपसेट रहे। हम तो क्या, दिल्ली मंदिर वाले भी सभी कि कैसे चलेगा सब। फिर धीरे धीरे फिर वही सिस्टम शुरू हुआ। गुरु महाराज की गद्दी को भी हम अब भी यही मानते हैं कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में है। उनकी आत्मा हमारे सबके बीच में है, अपने संगतों के बीच में ही है। सिर्फ उन्होंने इस शरीर को ही, भौतिक शरीर को छोड़ा है और वो अपने धाम में चले गए। थोड़े समय बाद हमने ये सोचा कि किसी तरीके हम रोहतक में भी सत्संग करवाएं। मेरे ब्रदर के घर सबसे पहला सत्संग हुआ। अब हमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं पता थे, तो दिल्ली से संगत आई सत्संग करने, तो हमने हर चीज को अच्छे से समझा और वो देखा कि ये सत्संग कैसे करते, क्योंकि मन में बड़ी श्रद्धा थी, तलब थी, लालसा थी कि कैसे गुरु महाराज को हम अपने घर में बुलाएं, कोई हमारे से गलती ना हो जाए। फिर थोड़े दिन बाद कोई सत्संग हमें नहीं मिला। 1-2 महीने के बाद हमारे रोहतक में एक और संगत, जिनका नाम रमन खुराना जी हैं, उनके घर में भी सत्संग हुआ। हमें मैसेज आया, हम गए। उनके घर में भी दिल्ली से ही संगत आई हुई थी सत्संग करने, तो हमने और अच्छे से सत्संग करने की सारी विधि जान ली और हमने डिसाइड किया कि हम अब सत्संग कर सकते। शायद गुरु महाराज हमारे से ये तैयारी करवा रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम लोग सत्संग करें। संगत जी, आप यकीन नहीं माना कि उसके थोड़े ही दिन बाद गुरु महाराज मुझे स्वप्न में आए। ब्रदर के घर के सत्संग होने के थोड़े दिन बाद गुरु महाराज मुझे स्वप्न में आए। वाइट चोला उन्होंने डाला हुआ और मेरे पलंग के पास वो इधर से उधर घूम रहे, इधर से उधर। मैं डर गई, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि थोड़ा ही समय हुआ था गुरु जी को गए, तो वही व्हाइट कपड़ों में मुझे दिखा। गुरु महाराज कहते हैं, बेटी तू रोंदी क्यों है, तू अपने रोहतक के सत्संग शुरू करवा ले। और मैं कांप सी गई। मैंने कहा रोहतक, रोहतक में मैं कैसे, हम कैसे करवा सकते। शायद ये गुरु जी का अंदेशा था, वो हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि वो हमारे साथ हैं और हम सत्संग कर सकते हैं। तो जिस दिन रमन खुराना अंकल के घर सत्संग हुआ, हमने लंगर प्रसाद लिया, तो मैंने बड़े दबदबे मन से मैंने कहा, कोई कहेगा ये क्या आंटी, क्या अपना स्वप्न शेयर कर रहे हैं, और ऐसे थोड़ी हो सकता है, हम अपने आप सत्संग थोड़ी कर सकते हैं। इवन देन आई शेयर्ड माई ड्रीम। जो मेरे साथ अंकल बैठे थे, मैंने कहा अंकल जी एक बात कहूं, प्लीज आप अपने तक अभी रखना। क्या हुआ आंटी? मैंने कहा रात को ना उस दिन गुरुजी महाराज मुझे सपन में आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप रोहतक में संगत क्यों नहीं करते। तो वो अंकल बोले, आंटी तो ये तो अच्छी बात है, आप डर क्यों रहे। तो धीरे धीरे ये बात 10-12 फैमिली हम वहां बैठे थे, तो सब में हो गई। और पहले भी ये बात चल रही थी कि हम ट्राई करते हैं कि हम सत्संग खुद ही किया करें। एवरीबॉडी एग्रीड। तो हमने विद इन 10 मिनट सभी के मोबाइल नंबर लिए और वहीं बैठे बैठे एक ग्रुप क्रिएट किया, जिसका नाम रखा हमने शुक्राना गुरुजी। एक ग्रुप बनाया रोहतक संगत का। फिर ये डिसाइड किया कि कैसे सत्संग होने चाहिए, प्लानिंग हुई, मीटिंग टाइप। तो ये डिसाइड हुआ कि एवरी मंथ लास्ट संडे को किसी भी संगत के घर सत्संग होगा जो करवाना चाहेंगे। सबने सहमति दे दी। तो रोहतक में पहला सत्संग जो मंथली हमने प्लान किया, हमारे यहाँ एक सागवान अंकल हैं,
उनके घर हुआ। और दूसरा सत्संग जो था, गुरु महाराज ने उस सत्संग की सेवा हमें बख्शी। तो जब पहला मंथली सत्संग हुआ तो उसके बाद मेरे बड़े सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, सानी हैं वो बाई कास्ट, तो सिस्टर और जीजा जी कहते हैं कि आप सत्संग करवाओ इसके बाद। मैंने कहा नहीं, हमारे में समर्थ नहीं है, हम इस काबिल अभी नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, गुरु महाराज सबकी सुनते हैं, जरूर आएंगे। संगत जी आप यकीन मानिए कि दूसरा मंथली सत्संग जो था वो गुरु महाराज ने हमारे घर में आना स्वीकार किया। और इतना धूमधाम से वो सत्संग हुआ कि आज तक हम वो सत्संग नहीं भूले। बटरफ्लाई उस दिन सारी रात उस रूम में जहां गुरु महाराज जी का दरबार लगा था, सारी रात घूमती रही। हम फैमिली के काफी मेंबर्स उसी रूम में रात को हम गुरु महाराज के चरणों में ही सोए। तो वो बातें हमें आज तक याद है। और गुलाब की महक इतनी थी कि जो भी संगत आती यही कहती, आंटी जी रोज स्प्रे किया है क्या आपने रोज वाला सेंट लगाया? आई सेड नो, कुछ नहीं, ये गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। गुरु महाराज अपनी बच्ची के घर आए, उसके लिए आज तक वो पहला सत्संग हम नहीं भूलते और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। उसके बाद तो रूटीन में काफी बार गुरु महाराज ने हमें ये सेवा बख्शी है और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आगे भी हमें ये सौभाग्य देंगे। संगत जी, गुरु महाराज की ये जो जर्नी है इतनी अच्छी है, तो मन करता है इसको सबको शेयर करें, सबको बताएं कि हमारे गुरु महाराज कितने दयालु। उन्होंने हम जैसों को अपने चरणों से लगाया। और ये तभी होता है जब गुरु महाराज चाहते हैं। तो शायद ब्रदर को यही चोट लगनी थी, उनका एक्सीडेंट होना था, तो एक ये जरिया बनना था। तो गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में लगाया। और वो दिन 2005 से लेके आज तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब तो यूं लगता है कि गुरु महाराज ही सब कुछ हैं। मेरे माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड, everything. He is everything for me. In short, I may say he is my lifeline. मेरी लाइफ गुरु महाराज से शुरू होके गुरु महाराज पे ही समाप्त होती है। तो ये गुरु महाराज का हमारे जीवन में अब ओहदा है, स्थान है। जितना उनके लिए कहूं उतना कम है, क्योंकि गुरु महाराज के लिए कई बार मैं ये फील करती हूँ कि गुरु महाराज जो हैं सागर सा गहरा है, उसमें जाऊं कैसे? सागर सा गहरा है, उसमें जाऊं कैसे? अपने आप को उनके काबिल बनाऊं कैसे? गुरु महाराज जी, हम आपके काबिल बनने के लिए अभी हमें बहुत मेहनत करनी होगी, अपने आप को और सरेंडर करना होगा। गुरु महाराज में बहुत बहुत पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि ये मेरी भी इच्छा पूरी होगी। गुरु महाराज हमें अपने चरणों से कभी भी दूर नहीं करें। तो ये तो रही मेरी जर्नी गुरु महाराज के साथ। अब गुरु महाराज ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी हैं वो मैं जरूर शेयर करना चाहूँ। बहुत खुशी होती है बताते हुए कि मुझे गुरु महाराज ने क्या क्या बख्शा है।
संगत जी, मैं काफी बीमार रहती थी। अभी बच्चे भी छोटे थे एंड आई वाज इन जॉब। नहीं समझ आता था कि कैसे मैं अपने बच्चों को पालूंगी, कैसे ये जिम्मेवारियां पूरी हों। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की। शायद ही कोई डॉक्टर होगा, दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं भी, सभी जगह लेके गए, बट मैं कंप्लीटली ठीक नहीं हो पाई। पर गुरु महाराज जी के आगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब से गुरु महाराज की शरण में आई हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मुझे पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम थी, एसिडिटी, बैक एक, लेग्स पेन, काफी प्रॉब्लम्स थी। और अभी आज मैं आपके सामने हूँ। ये सब कुछ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही हुआ है। और मैं कई बार तो बड़े घमंड से कह देती हूँ, अपने मुझे गुरु महाराज जी पे नाज है, और मैं कहती हूँ गुरु महाराज ने तो मुझे लोहे जैसा बना दिया। जितनी मर्जी सेवा करो, जितना मर्जी सत्संग में जाओ, और गुरु महाराज हमें मजबूत बना रहे हैं। तो ये संगत जी सच है। गुरु महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं, हमारे प्यार के भूखे हैं। गुरु महाराज की कितनी भी वड्याई कर लो, बहुत बहुत कम है। वड्याई करना अच्छा लगता है, पर जितनी करें उतनी कम है। भला अगर चंद्रमा को कोई कहे कि दीपक दिखाओ, तो उसे क्या इफेक्ट होगा? पर नहीं, हमारे गुरु महाराज तो हमारे भाव से ही हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहली चीज तो गुरु महाराज जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, क्योंकि कहते हैं अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हमारे आगे चाहे हीरे जवाहरात भी पड़े रहे तो उसका कोई यूज नहीं होता। तो अब मेरे पास सब कुछ है, गुरु महाराज हैं तो सब कुछ है। उन्होंने मुझे सब कुछ ब्लेस किया। दूसरी चीज जो गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस की है, पीस ऑफ माइंड। संगत जी, मैं नहीं, मुझे खुद मेरे कलीग्स, बच्चे, रिलेटिव सभी कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ गया है, और ये फैक्ट है संगत जी। ये गुरु जी से मिलने के बाद, गुरु महाराज की सेवा में आने के बाद, हमारा सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, सेवा करने का नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। नाउ आई वांट टू सर्व एवरीबॉडी। मन करता है मुझे कोई अवसर मिले, मैं किसी की सेवा करूं। तो ये विचार, ये थॉट, ये संस्कार, ये सब कुछ गुरु महाराज ही हमें देते। तो माई लाइफ हैज कंप्लीटली चेंज। तो ये सब कुछ जो मेरे में चेंज आया है, जो मुझे पीस ऑफ माइंड मिला है, ये गुरु महाराज ने जी ने दिया है। कहते हैं कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सिर्फ मन की शांति नहीं खरीद सकते। उसे कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई दवाई नहीं दे सकता जिससे आपको मन की शांति मिले। तो हमारे गुरु महाराज तो वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये सब चीज मुझे बिना दवाई के ही ब्लेस की है। तो गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो जो आपने अपनी बच्ची को ये सेवा, सिमरन, सत्संग बख्शा है, ये गुरु महाराज
प्लीज मुझे बख्शते रहना और अपने चरणों से दूर नहीं करना। अभी भी हम गुरु महाराज जी के जब बड़े मंदिर मीन्स आश्रम में जाते हैं तो समटाइम्स तो यूं लगता है कि गुरु महाराज तो ये विराजमान ही है गद्दी पे, कहीं नहीं गए। सिर्फ उन्हें देखने के लिए हमें आंखें चाहिए, हमारी आंखों में वो भाव होना चाहिए। संगत जी, ये जो बड़ा मंदिर है ये गुरु महाराज ने अपने प्रेजेंस में स्वयं बनाया था। मुझे याद है कई बार हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो वहां से हमें पता चलता था कि आज गुरु महाराज बड़े मंदिर में बैठे हैं, तो हमने क्या करना, वहीं से अपनी गाड़ी बड़े मंदिर के लिए ले ली। तो जब आश्रम का निर्माण हुआ है ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है, तो यूं यही लगता है कि गुरु महाराज इसी आश्रम में ही हैं, वो कहीं नहीं गए। तो ये सत्य है कि इस आश्रम में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जो भी जाता है वो हमेशा ब्लेस होके आता है, कुछ लेके ही आता है। कोई भी संगत कभी भी महाराज जी के द्वार से खाली नहीं आई। तो कई बार मैं सोचती हूँ, दो शब्द गुरु जी के लिए यहाँ भी मैं बोलना चाहूंगी कि गुरु महाराज ने मुझे कभी खाली नहीं भेजा। कैसे? मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकती, मुकद्दर का लिखा मैं मिटा नहीं सकती, अपनी मर्जी की खुशियां मैं पा नहीं सकती, अपनी मर्जी की खुशियां मैं पा नहीं सकती। पर इतना तो यकीन है मेरे गुरुजी, पर इतना तो यकीन है मेरे गुरुजी कि आपके दर से मैं खाली जा नहीं सकती, आपके दर से मैं खाली जा नहीं सकती। मैं तो क्या, कोई भी खाली नहीं जा सकता। मेरे गुरु महाराज महाशिव हैं और हम सबका उद्धार करने के लिए ही उन्होंने इस धरती पे आए, सबको ब्लेस किया और ब्लेस कर रहे हैं, सारे विश्व को ब्लेस करेगा। नॉट ओनली हमें। आप देखिए कहां कहां तक गुरु महाराज की महिमा गाई जा रही। सच्चाई है ये, गुरु महाराज हमारे मां शिव हैं, भगवान हैं। संजय जी, मैं 2-3 दिन पहले किसी की सत्संग शेयरिंग सुन रही थी तो मुझे उस अंकल की ये लाइन मत को छू गई। ही सेड कि गुरु महाराज हमारे लिविंग गॉड है, लिविंग गॉड। वो महापुरुष नहीं, वो गुरु जी नहीं, वो लिविंग गॉड है, भगवान है। तो वाकई ये फैक्ट है। तो गुरु महाराज हमारे लिए, हमारे दाता, हमारे इष्ट, हमारे देव, सब कुछ है। He is everything for us। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज जी ने बाकी महापुरुषों या गुरुओं की तरह कभी कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाई। कहते थे जब भी आओ हंसते खेलते आओ, सज धज के आया करो, चंगे कपड़े पाया करो, चंगा खाया करो, पर एक गल याद रखना, किसी का दिल ना दुखाया करो। डोंट हर्ट एनीबॉडी। अगर हमने किसी का दिल दुखाया तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो याद आती हैं गुरु महाराज की शिक्षाएं, उनके वचन। तो कोशिश यही रहती है कि गुरु महाराज जो आपने वचन, जो शिक्षाएं दी हैं, हम उन पे खरे उतरे, उनको अपनी जिंदगी में अपनाएं। एक और चीज जो, एक और बात जो गुरु महाराज बहुत कहते थे, मंगो नहीं मनो।
ये तो शायद सभी संगत को मालूम होगी, काफी गुरु के फेवरेट वचनों में से है, मंगो नहीं मन्नो। सच्चाई है, उस भगवान से हम क्या मांगे? जो देना जानता है उन्हें ये भी पता है कि हमें चाहिए क्या। तभी तो मैंने कहा कि गुरु महाराज मेरी माँ बाप सब कुछ है। एक माँ को पता होता है उसके बच्चे की क्या डिमांड है, तो समय से पहले माँ बाप बच्चों की डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज को सब पता है, सारी संगत गुरु महाराज के बच्चे हैं, तो उस माँ को भी पता है मेरे किस बच्चे को क्या चाहिए। तो ये पॉसिबल तो तभी होगा ना जब हम भी एक बच्चे की तरह बिहेव करें। अगर हमारे में अहंकार है, बुराइयां हैं, तो जो बच्चा अच्छा नहीं होता उसे माँ बाप भी प्यार नहीं करते। फर्स्टली वी हैव टू सैक्रिफाइस ourselves। हमें भी अपने आप को बदलना होगा, तभी हमारे गुरु महाराज अपने जो हम उनके बच्चे हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो संगत जी, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा माँ को सरेंडर कर देता है अपना सब कुछ, माँ बाप को अपना सब कुछ गुरु महाराज को सरेंडर कर दे। जो करना है गुरु महाराज जी आपने करना है, जो देना है वो आपने दे, हमें क्या चिंता। और ये सच है, मांगते तो हम बहुत कुछ है, चाहते भी हैं, पर गुरु महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरु महाराज जी कहते थे, कई बार संगत मैनू मजबूर कर दिए थे, मैनू वो देना पैंदा है, पर वो परमानेंट चीज नहीं होती, तुसी मैं मजबूर ना किया करो। तो गुरु महाराज जी, मैं आपके उपदेश का जरूर पालन कर भी रही हूँ और करूंगी। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में सरेंडर बहुत समय से कर दिया है, और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये लाइफ, ये लाइफ, ये जीवन, ये बेटी, ये आपकी अमानत है। जैसे रखो, जैसे चाहो वैसे रखो, मैं कभी उस तक नहीं करूंगी। हाँ, एक चीज मैं हक से मांगूंगी, सेवा, सत्संग, सिमरन। उसके लिए तो मैं हमेशा आपसे एक भिखारी की तरह डिमांड रखूंगी कि मुझे सेवा, सत्संग, सिमरन जरूर बख्शना। बाकी जो चाहे आप अपनी बच्ची को, बेटी को ब्लेस करो, वो आपकी खुशी है। हमने तो अपने जीवन की नैया आपके चरणों में सौंप दी है। आगे जो आप अच्छा करोगे, अच्छा करो, हमें विश्वास है। संगत जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम गुरु महाराज की शरण में आ गए हैं तो हमें कष्ट लाइफ में अब नहीं है, या सारी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कष्ट भी आते हैं और आएंगे भी, पर उन कष्टों को सहने की जो शक्ति गुरु महाराज देते हैं, या जो हमारा नजरिया बदलते हैं, वो गुरु महाराज ही हैं। कई बार सड़क पे जाते हैं, कोई थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो पहले तो ये कहते थे क्या ये कष्ट हमारे ही किस्मत में लिखे। अब मुंह से ये निकलता है, गुरु महाराज जी आपने इतने में ही रख लिया, इतने में ही बचा लिया।
ये हमारी एक सोच है, सोचने का नजरिया है, गुरु महाराज ने जो बदल दिया है। कष्ट सहने की क्षमता देते हैं सबको। अब जो कर्म हमने किए हैं वो सहने तो हमने ही है। गुरु जी कहते हैं कि 90% तक कष्ट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ देना, अपने ऊपर ले लेना, ते 10% तो तुसी ही कटने। तो 10% कष्टों को सहने के लिए भी शक्ति गुरु महाराज ही देते हैं। तो गुरु महाराज जी कितना शुक्राना करें, आप कितना शुक्राना करें उतना ही कम है। हर समय मन में एक उमंग, एक तलब रहती है कि गुरु जी का जिक्र करें, गुरु जी का सत्संग करें। ये इच्छा पूरी ही नहीं होती, बजाय दिन बाय दिन गुरु महाराज जी से जुड़ाव हमारा बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात सच है कि अगर हम गुरु जी से इस भाव से प्यार कर रहे हैं तो जरूर गुरु महाराज भी हमें ब्लेस कर रहे हैं और हमें वो भी प्यार एक माँ बाप की तरह दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी इस सोच के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप अंग संग हमारे साथ हो। गुरु महाराज जी हमारे हर जगह हैं। उनके लिए हमें कोई उनका स्वरूप या कुछ ऐसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अपने मन के अंदर गुरु महाराज की छवि को बिठा लें तो वो कहीं नहीं जाएंगे। गुरु महाराज इज एवरीवेयर, इज विद अस। दिस इज वी, कि हमें फील करना है वेयर इज ही। वो हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारी चारों तरफ है। तो हमें इस चीज को फील करना है। अगर वो कहेंगे हमारे, हम कहेंगे हमारे अंदर है, तो कहीं नहीं जाएंगे। हमें उनको अपने पास रखना है, कहीं जाने ही नहीं देना। तो ये सारी पॉजिटिविटी हमें गुरु महाराज ही दे रहे हैं, सारी संगत को देते हैं। कई बार कोई गुरबानी में या कई सत्संग शेयरिंग होती है तो कोई कोई बात मन को छू जाती है। एक सत्संग शेयरिंग भी हो रहा था और थोड़ी देर पहले गुरबानी भी चल रही थी। तो उसमें मैंने ये सुना कि जो हमारी नेगेटिविटी है उसकी पोटली मीन्स सारी जो नेगेटिविटी है हम गुरु महाराज के चरणों में छोड़ दें और हम गुरु महाराज को कहें कि हमें ये ऐसे विचार नहीं लाओ, या जो हमारे से बुरे कर्म हो गए हैं वो आज से हमने आपको समर्पण कर दिए। तो संगत जी, कभी मन में आ भी जाता है, कभी गलत विचार, गलत थॉट या कुछ गलत होने भी लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ, नो, आई हैव प्रॉमिस्ड गुरु जी कि जो गलतियां, जो कुछ भी हो गया गलती से, उससे आप बख्श दो। आगे से हम इन चीजों से दूर रहेंगे। एक पॉजिटिविटी है कि अब हमें कुछ गलत नहीं करना। तो गुरु महाराज सारे अच्छे थॉट देना, बस। बहुत कुछ दिया आपने, बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी लाइफ बीती, सब कुछ दिया, बस एक ही आस अब रह गई है, जब तक ये लाइफ है आपकी सेवा, सत्संग, सिमरन करूं और बस आपका ध्यान करूं,
मुझसे कोई गलत काम ना हो, बस अच्छी सोच देना, अच्छे विचार देना, ये हाथ किसी की सेवा कर सके, किसी का भला कर सके तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ये जो जीवन रह गया है अच्छे कामों में लगाऊं, हर समय आपका सिमरन करूं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इससे